नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आज आप लोगों को वेंडर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वेंडर अपन किसी को वेंडर बनाते हैं तो वेंडर को जो है उससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है ना। तो वेंडर को क्या फ़ायदे हैं प्लस हमको क्या फ़ायदे हैं, इस विषय में आज मैं पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरे फ़ायदे जानें। ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वेंडर सबसे पहले वेंडर कैसे बनाया जाता है या वेंडर कैसे बनना है। तो यदि अपन को किसी को वेंडर बनाना है तो पहले वेंडर को एनटीएम का यूज़र बनाना पड़ेगा। एनटीएम का यूज़र बनाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है बी वेंडर पे क्लिक करके उसमें जो डिटेल मांगता है, दुकान का नाम और एड्रेस, तो जो जो सारी चीज़ें मांगता है वो सारी चीज़ें उसमें फिलअप कर देना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है कि एक जीएसटी का ऑप्शन आता है। तो जीएसटी यदि अवेलेबल है दुकानदार के पास तो जीएसटी डालना है, और यदि जीएसटी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जीएसटी उसमें डाला जाए, क्योंकि जीएसटी जो होता है हर दुकानदार के पास नहीं होता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं उनके पास जीएसटी अवेलेबल नहीं होता है। जीएसटी ओनली बड़ी बड़ी दुकानों में होता है। तो जीएसटी ज़रूरी नहीं है, यदि अवेलेबल है तो जीएसटी डाल दिए और यदि नहीं है तो जीएसटी छोड़ दिए। ठीक है। तो मैं आगे फ़ायदे की बात करता हूँ कि वेंडर को क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा वेंडर का कि नए ग्राहक मिलते हैं। ठीक है ना। जो भी वेंडर बनता है तो वेंडर के जो ग्राहक पहले से हैं वो तो ठीक है, लेकिन वेंडर को नए ग्राहक भी मिलते हैं। आपकी दुकान में लगे एनटीएम क्यूआर कोड को देखकर नए एनटीएम ग्राहक आते हैं और अन्य नए ग्राहक भी डिस्काउंट और कैशबैक पढ़कर रुचि दिखाते हैं। मतलब नए ग्राहक तो मिलते ही हैं, साथ में और भी जो ग्राहक आते हैं वो भी डिस्काउंट और कैशबैक जब देखते हैं तो वो उसमें रुचि दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या है। तो आप उनको जानकारी दे के उनको भी एनटीएम में ज्वाइन करवा सकते हैं और उनको परमानेंट अपने ग्राहक बना सकते हैं। ठीक है ना। अगला फ़ायदा बताना चाहूँगा, फ़ायदा नंबर 2, कि जो ग्राहक आपके पास आते हैं, जो नए ग्राहक आते हैं वो आपके परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि उनको जो अपग्रेड प्लान पे जब वो आपसे ख़रीदी करते हैं तो उनको 20% डिस्काउंट और 10% कैशबैक मिलता है। और जब वो रीपरचेस प्लान में आपसे ख़रीदी करते हैं तो वही डिस्काउंट कैशबैक जो है 30% डिस्काउंट और 15% कैशबैक हो जाता है। और आप ये सारी चीज़ें जब यूज़र को पता चलती है तो 100% जो नए ग्राहक भी आए तो वो भी आपके जो है रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे और आपके परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे। वो भी कैश वाले, आपसे उधार में नहीं लेंगे, क्योंकि कैश में लेने पर ही आप उसको एनटीएम की बिलिंग करके देंगे। ठीक है। अगला फ़ायदा बोलूँ, दुकान की जो है एडवर्टाइजिंग फ्री में होती है। ठीक है ना। मतलब जो वेंडर बनता है उसकी दुकान की एडवर्टाइजिंग फ्री में होती है। अब वो कैसे होती है उसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा कि एनटीएम की मीटिंग सेमिनार जो होते हैं उनमें वेंडर का जिक्र किया जाता है, बताया जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन वेंडर है। दूसरी चीज़, जब आपके एरिया में यदि किसी को प्लान दिखाया जाता है तो प्लान दिखाते समय भी आपकी दुकान के बारे में बताया जाता है कि हाँ, हमारे आसपास में वो दुकान जो है तो वो एनटीएम का वेंडर है, आप उसके इधर से जाके सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से जो है दुकान की एडवर्टाइजिंग जो है फ्री में होती है। और आपके शहर के ग्राहक किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और वह प्रोडक्ट आपकी दुकान में मिलता है तो ग्राहक को आपकी दुकान दिखाई जाती है। ठीक है ना। यदि आपके एरिया के दुकान जो कस्टमर हैं वो एनटीएम में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और वो प्रोडक्ट यदि आपकी दुकान में मिलता है तो उस कस्टमर को जो है आपकी दुकान दिखाई जाती है। इसी तरीके से वेंडर ऑनलाइन लिस्ट में आपकी दुकान की फ़ोटो आपके शहर के ग्राहकों को दिखाई जाती है। जो एनटीएम की वेंडर की ऑनलाइन लिस्ट होती है तो जो आपके शहर के यूज़र होते हैं या आपके आसपास के यूज़र होते हैं उनको आपकी फ़ोटो दिखाई जाती है, आपकी दुकान की फ़ोटो दिखाई जाती है कि ये जो है हमारे वेंडर हैं। तो इस तरीके से आपकी दुकान की जो है फ्री में एडवर्टाइजिंग होती है। अगला फ़ायदा, दुकान आपकी दुकान का व्यापार और टर्नओवर बढ़ जाता है। तो निश्चित सी बात है, यदि आप एनटीएम के वेंडर हैं तो आपकी दुकान का जो टर्नओवर है और व्यापार है वो बढ़ेगा, क्योंकि लिए यदि एक एक कस्टमर को आपने एनटीएम के बारे में बताया, एक कस्टमर एनटीएम में ज्वाइन होकर आपके इधर से सामान खरीदा, उसको डिस्काउंट कैशबैक मिलेगा, तो वो आगे जाके 2-4 लोगों को बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं यदि आगे बताऊंगा वो लोग भी यदि इस दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसको उससे भी कैशबैक और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वो 2 को बताएगा, फिर आगे 2 जाएंगे, 4-6 को बताएंगे। इस तरीके से जितने भी जाएंगे, जितने लोगों को बताएंगे, जितने लोगों को एनटीएम में ज्वाइन करवाएंगे, तो उनको दुकान किसकी बताएंगे? आपकी ही दुकान बताएंगे, क्योंकि लिए वो आपकी दुकान से खरीद रहे हैं तो बाकी लोगों को भी एनटीएम में ज्वाइन कराते हैं तो आपकी दुकान ही बताएंगे। तो आपकी दुकान की जो है ग्राहकी बढ़ेगी और आपकी दुकान का टर्नओवर बढ़ेगा। अगला फ़ायदा है लोकल और नेशनल सर्च इंजन मिलता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि
बहुत सारी दुकानें जो हैं ऑनलाइन शो होती हैं, ऑनलाइन गूगल मैप में दिखती हैं और उनको मतलब सर्च कर सकते हैं। वैसे ही एनटीएम का जो वेंडर होता है या जो एनटीएम से वेंडर बनता है तो उसकी दुकान लोकल और नेशनल सर्च इंजन में मिलती है। मतलब जितने भी एनटीएम के ग्राहक, आपके आसपास के जो भी एनटीएम के ग्राहक हैं, वो यदि आपकी दुकान, वो यदि वेंडर सर्च करते हैं तो आपकी दुकान सामने आ जाएगी। आपके शहर का नाम लिख के सर्च करेंगे तो दुकान आपके सामने आ जाएगी। आप और मतलब जो भी सर्च करेंगे तो आपकी दुकान उनको सर्च आएगी। दूसरी चीज़, नेशनल सर्च इंजन में भी आता है कि यदि आपके शहर, हम जैसे मान लिए आपके दूसरे शहर के लोग हैं या दूसरे स्टेट के हैं, वो भी यदि आपके शहर का नाम डाल के वेंडर सर्च करेंगे तो आपकी दुकान जो उनके सामने आएगी। और यदि उनके यूजर हैं आपके शहर में तो वो आपके शहर में जो यूजर हैं उनको आपकी दुकान के बारे में बता देंगे। तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि सर्च इंजन में आपकी दुकान शो होने लगेगी। और छठवां फ़ायदा ये है गूगल लोकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने कि जो भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं या बड़े स्टोर होते हैं वो गूगल मैप में शो होती हैं। यदि अपन गूगल मैप देखते हैं तो गूगल मैप में शो होती हैं और उनको देख के लोकेशन फॉलो करते हुए कस्टमर उन दुकान तक या उन स्टोर तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही जो एनटीएम के वेंडर होते हैं तो एनटीएम के वेंडर की भी जो दुकानें होती हैं वो गूगल मैप में शो होती हैं। तो उनको देख के जो कस्टमर हैं वो लोकेशन ट्रैक करते हुए, ठीक है, गूगल मैप में शो होती है तो कस्टमर लोकेशन ट्रैक करते हुए उन दुकानों तक आ जाते हैं। इस काम के लिए मतलब गूगल मैप में अपनी दुकान शो करवाने के लिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं दुकानदारों से हज़ारों रुपए वार्षिक लेती हैं सिर्फ गूगल मैप में दुकान शो करवाने के लिए। लेकिन एनटीएम में यह फैसिलिटी जो है फ्री मिलती है। ऐसे ही अगला फ़ायदा है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जो एनटीएम के वेंडर्स होते हैं वो यदि चाहें तो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। यदि उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है या वो होलसेलर हैं तो वो चाहें तो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी के पास कंपनी की वेबसाइट में आप अपना लिस्ट करवा सकते हैं या कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है और वो प्रोडक्ट यदि आपके पास अवेलेबल होता है तो कंपनी वो ऑर्डर जो है आपके पास ट्रांसफ़र कर देती है। क्योंकि जो यूजर है वो यदि आपके शहर का है, यदि कंपनी के पास से कंपनी वो प्रोडक्ट भेजेगी तो कंपनी को कोरियर चार्ज लगेगा, साथ में टाइम लगेगा। लेकिन यदि आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो ऑर्डर जो कंपनी आपके पास ट्रांसफ़र कर देगी और आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि ये ऑर्डर जो है आप डिलीवर्ड करें, तो आप भी वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड करके आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और कंपनी का इससे खर्च बच जाएगा, कोरियर चार्ज बच जाएगा और साथ में टाइम भी बच जाएगा। तो कंपनी का जो खर्च बचेगा उससे कंपनी जो है कस्टमर को बिजनेस वॉल्यूम और डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा देती है। ठीक है, आठवां फ़ायदा है कंपनी के ऑनलाइन ऑर्डर को डिस्पैच करने का फ़ायदा। तो ये फ़ायदा जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन डिस्पैच करने का फ़ायदा, कि जो भी आपके एरिया के ऑर्डर आते हैं, आपकी सिटी के आते हैं, तो वो कंपनी जो है आपको फॉरवर्ड करेगी और आप जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं। उससे आपको प्रॉफिट होगा कि आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी। जो लोकल कस्टमर आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो आप ऑनलाइन डिस्पैच कर रहे हैं वो भी ठीक है। एनटीएम कंपनी के पास आपके लोकल सिटी और पिन कोड के ऑर्डर आता है तो कंपनी आपको रिक्वेस्ट करती है कि आपके पास यदि ये प्रोडक्ट उपलब्ध है तो आप डिलीवरी दीजिए और मुनाफा कमाइए। तो आप चाहें तो ऑनलाइन बेच के भी इससे इनकम कर सकते हैं। दूसरा, बड़ी दुकान और छोटी दुकान के बीच का मार्जिन। ठीक है, बहुत सारी जो बड़ी दुकान होती हैं वो छोटे दुकानदारों को कम रेट में सामान देते हैं ताकि छोटे दुकानदार उनको सेल करके मुनाफा कमा सकें। ऐसे ही यदि वो बड़ी दुकान वाले यदि चाहें, ऐसे ही जो बड़ी दुकानदार हैं वो यदि चाहें तो एनटीएम के वेंडर बन के वही प्रॉफिट जो है एनटीएम के यूजर को दे सकते हैं ताकि यूजर को ज़्यादा कैशबैक डिस्काउंट मिले और यूजर डायरेक्ट उनके इधर से जाके सामान खरीद सके। फायदा नंबर 10, वेंडर द्वारा दिया गया मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वेंडर के पास वापस आ जाता है। ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है कि यदि वेंडर चाहे तो मैक्सिमम डिस्काउंट वेंडर के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा उसके बारे में आपको डिटेल देता हूँ। वह यदि यूजर को स्वयं ही एनटीएम में ज्वाइन करा दे, यदि वेंडर यूजर को स्वयं ही एनटीएम में ज्वाइन करा दे अपनी आईडी से, जिससे एनटीएम बिजनेस प्लान का फुल बेनिफिट वेंडर को ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि दिया गया डिस्काउंट ही बीबी बनता है और एनटीएम प्लान कहता है कि स्पॉन्सर को 20% डायरेक्ट इनकम बीबी का मिलेगा, 40% मैचिंग इनकम मिलेगी, बोनस, रिवॉर्ड और भी बहुत सारे वेंडर को फ़ायदे हैं। यदि वेंडर चाहे तो खुद से लोगों को ज्वाइन करवा के जो वो डिस्काउंट दे रहा है, एक तो लोगों को जो ज्वाइन करवाएगा तो वो लोग उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे
वो भी आगे जाके किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो वो भी दुकान आपकी ही आएंगे, और उनके जो सामान खरीद रहे हैं उससे आपका बिजनेस भी जनरेट होगा। उससे आपका बिजनेस जनरेट होगा तो आपकी भी इनकम बनेगी, तो आपका दिया हुआ मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपके पास वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके बनाए हुए यूजर हैं, अब वो किसी और वेंडर कन से भी जाके यदि सामान खरीदते हैं, जैसे आपकी किराने की दुकान है लेकिन बाकी अदर सामान वो दूसरे वेंडर से खरीदते हैं, जैसे किराना, सब्जी, मोबाइल और भी वगैरह वगैरह, हैंड फ्री हो गया, तो वगैरह वगैरह सामान खरीदते हैं, तो उससे भी वो आपके टीम के मेंबर हैं तो आपको उनसे भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो आप यदि चाहें तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अपना रिटर्न ले सकते हैं और अपनी जो टीम है उनसे आप बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। यूजर एक कमाई अनेक। यदि वेंडर किसी यूजर को रजिस्टर्ड करता है और वह यूजर अपनी ज़रूरत की खरीदी इंडिया में रजिस्टर्ड किसी भी एनटीएम वेंडर या ऑनलाइन शॉपिंग से करता है तो वेंडर को बिना कुछ सेल किए भी कमाई होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि वो इंडिया में किसी दूसरे वेंडर से भी सामान खरीदेंगे तो आपकी इनकम जो है बिना कुछ किए होने वाली है। अगला फायदा 12वां नंबर, वेंडर को एमएलएम का ज्ञान हो या ना हो, मैचिंग इनकम अपने आप आएगा। और कंपनी ने एक और ये ज़बरदस्त सिस्टम रखा है कि दुकानदार जो होते हैं वो उनका सुबह 10 से लेकर रात के 10 तक या सुबह 9 से लेकर रात के 10-11 बजे तक जो है बिजी होते हैं। हर दुकानदार क्या होता है, उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि उनको जो है टाइम से पर डे दुकान खोलनी होती है। इस कारण से हो सकता है वो एमएलएम में ज़्यादा ध्यान ना दें या बोले मेरे को एमएलएम के लिए टाइम ही नहीं है, तो भी उनके लिए कंपनी ने व्यवस्था की है कि आप यदि किसी को ज्वाइन करवाते हो तो उसको आप अपना रोबोटिक लिंक यदि शेयर करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिक उनको जो है राइट में लेफ्ट में ये झंझट आपको नहीं पालनी पड़ेगी। सिस्टम ऑटोमेटिक उनको राइट लेफ्ट में अपने हिसाब से ज्वाइन करवाते जाएगा जहां उनकी ज़रूरत होगी, ताकि उससे आपकी जो बाइनरी इनकम है वो ऑटोमेटिक मेंटेन होते रहे। आपको बिल्कुल भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी बाइनरी इनकम कैसे मेंटेन होगी, सिस्टम ऑटोमेटिक करता जाएगा। यदि आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो रोबोटिक लिंक से ज्वाइन करवाते जाएं, सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी जो दोनों लेग हैं उनको मेंटेन करता रहेगा। वेंडर एनटीएम के साथ पा सकता है आर्थिक आज़ादी। दूसरी चीज़ सर, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी जो दुकानदार होता है तो दुकानदार की इनकम कब होती है, शटर उठने के बाद ही, मतलब दुकान खोलने के बाद ही वेंडर की जो इनकम स्टार्ट होती है। अब देखा गया है कि जो दुकानदार होते हैं वो यदि अपनी दुकान बंद कर देते हैं तो उनकी इनकम नहीं होती है। ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद एक वेंडर हूँ एनटीएम का, मेरी खुद की कपड़े की शॉप है, तो मेरे को पता है कि दुकानदार जब जब तक दुकान खोलता है तभी तक इनकम होने की संभावना होती है। दुकान बंद होने के बाद दुकानदार की कोई इनकम नहीं होती। इस कारण से दुकानदार जो है दुकान बंद नहीं कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन एनटीएम में यदि वो वेंडर हो जाता है और उसके नीचे कुछ टीम काम करने लगती है तो वेंडर यदि दुकान वेंडर की किसी दिन नहीं भी खुलती है तो भी उनकी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि जो उनकी टीम है वो कहीं ना कहीं से तो सामान खरीदती होगी, किसी ना किसी दुकानदार से सामान खरीदेगी तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उसकी जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो आपकी इनकम रुकने वाली नहीं है। मतलब आपको आर्थिक आज़ादी जो है मिल सकती है कि आप यदि दुकान नहीं भी खुलती है तो भी आपकी इनकम रुकने वाली नहीं है, आपको इनकम रेगुलरली जो है होती ही रहेगी, क्योंकि आपकी टीम कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद रही है। वेंडर की बड़ी ही आसानी से हो सकती है टीम बिल्ड। वेंडर को टीम बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो वेंडर होता है उसका क्यूआर कोड मिलता है कंपनी की तरफ से। वो क्यूआर कोड वो दुकान में लगा लें तो उस क्यूआर कोड में दुकान का नाम लिखा रहता है, प्लस उसमें डिस्काउंट कैशबैक भी लिखा रहता है कि आप यदि इसके थ्रू खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट और कैशबैक मिलेगा। तो वो वेंडर से खुद पूछते हैं, और जब वो पूछते हैं तो वेंडर उनको बताए कि हाँ इसके थ्रू लेने में आपको डिस्काउंट कैशबैक मिलेगा, तो वो आसानी से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है ना। ज्वाइन होने से वेंडर का क्या फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो वो ज्वाइन हो जाएगा तो वेंडर का परमानेंट ग्राहक बन गया। दूसरी चीज़, अब वो जाके यदि किसी और वेंडर कन से भी सामान खरीदेगा तो भी इनकम। और जब वेंडर उसको बताएगा कि भाई यदि आप आगे और लोगों को भी ज्वाइन करवाते हो और उनको आप हमारी दुकान बताते हो कि इधर से सामान खरीदो, तो आपको उनसे भी इनकम होने वाली है। तो निश्चित है जो वो यूज़र आपने ज्वाइन करवाया है वो आगे जाके कुछ और लोगों को बताएगा एनटीएम के बारे में, उनको ज्वाइन करवाएगा। ज्वाइन करवाने के बाद वो दुकान किसकी बताएगा, आपकी ही। तो वो यूज़र को भी ये आपकी दुकान दिखाएगा और आपके इधर से वो यूज़र भी सामान खरीदेंगे, तो आपकी दुकान का टर्नओवर तो बढ़ रहा है, साथ में आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उनको ज्वाइन करवाया। तो वेंडर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाना। एक दुकान के मालिक होने के साथ साथ बन सकते हैं किसी और दुकान के प्रॉफिट के हिस्सेदार। एक ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है
कि वेंडर एक दुकान का मालिक तो है लेकिन किसी अन्य दुकान का भी प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकता है। वो कैसे बन सकता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जैसे आप वेंडर बन गए एनटीएम के, तो निश्चित है धीरे धीरे जो है आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, आपकी दुकान की चर्चा होगी कि उस दुकान में एनटीएम के थ्रू सामान खरीदने में हमको कैशबैक डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बाकी के आपके आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये क्या सिस्टम है, एनटीएम में आपकी ग्राहकी इतनी बढ़ रही है, ऐसा क्या है। तो आप उनको भी बता सकते हैं कि हाँ मैं एनटीएम का वेंडर हूँ, इसलिए मेरी जो ग्राहकी है वो बढ़ रही है, लोग मेरे रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं और मेरे साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो निश्चित है बाकी के वेंडर, बाकी के भी जो दुकानदार हैं वो आपसे वो भी वेंडर बनने के लिए बोलेंगे, तो आप उनको भी वेंडर बना सकते हैं। और यदि आप उनको भी वेंडर बना देते हैं तो कंपनी के तरफ से एक वेंडर रेफर इनकम भी होती है कि यदि आप जिनको वेंडर बनाते हैं, ठीक है ना, उनकी दुकान से जितने बिजनेस वॉल्यूम का सेल होगा, कोई भी एनटीएम यूजर यदि उनकी दुकान से जितने भी बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेस करता है तो उस बिजनेस वॉल्यूम का 4% आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। जितने जितने बिजनेस वॉल्यूम का उस दुकानों से शॉपिंग होगी, लोग खरीदेंगे, उसका 4% आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो आप अपनी दुकान के साथ साथ आप बाकी और दुकानों के भी प्रॉफिट के हिस्सेदार बन सकते हैं और फिर आपको अपनी दुकान से तो इनकम होगी, साथ में आपको उन दुकानों से भी इनकम होने वाली है। तो एक ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है जो वेंडर को होने वाला है। एनटीएम लीडर और बिजनेस प्रमोटर को क्या फ़ायदा है वेंडर बनाकर, ठीक है। अभी तक तो मैंने वेंडर के फ़ायदे बताए, अब एनटीएम लीडर को या प्रमोटर को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो बिल्कुल है, वो फ़ायदा भी है, उसके बारे में ही मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यूजर को लोकल दुकान से डिस्काउंट और कैशबैक मिलने लगता है जिससे ज्वाइनिंग तेज़ी से होने लगती हैं, ठीक है ना। यूजर जो है उसको लोकल दुकान से ही यदि डिस्काउंट कैशबैक मिलने लगे तो कोई भी ज्वाइन होने को तैयार होगा, मना कोई नहीं करेगा। ना ही दुकान चेंज करना होता है और ना ही ब्रांड, सामान, प्राइज। नए यूजर को बड़ी ही आसानी से कन्वेंस कर सकते हैं। यूजर को ना ही दुकान चेंज करना है, ना ही ब्रांड चेंज करना है, ना ही प्राइस चेंज करना है, सब कुछ वही रहेगा। तो आप किसी को भी बहुत आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं। यूजर को बार बार खरीदी करने के लिए आसानी होती है, यूजर जब चाहे तब खरीदी कर सकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, जितने का खरीदना चाहे उतने का खरीद सकता है, जिससे रीपर्चेज भी बढ़ जाता है, ठीक है। यूजर जो बार बार खरीदेगा तो रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यूजर को किसी अन्य यूजर को जानकारी देकर सामान खरीदवाने में सरलता होती है। कोई यूजर यदि किसी अन्य यूजर को जानकारी दे रहा है तो उसको जानकारी देके वहीं से सामान खरीदवाने में बहुत आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यूआर कोड से ही नए यूजर आपकी टीम में शामिल होने लगते हैं। आपका क्यूआर कोड देखकर ही बहुत सारे यूजर जो है आपकी टीम में शामिल होने लगते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर बनाते हैं तो 4% वेंडर के द्वारा सेल बीवी का मिलता है। जैसे अभी मैंने बताया कि यदि आप वेंडर बनाते हैं तो 4% जितना भी बिजनेस वॉल्यूम का वेंडर सेल कर रहा है उसका 4% आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है। एनटीएम लीडर और बिजनेस प्रमोटर को क्या फ़ायदा है वेंडर बनाकर। वेंडर से एनटीएम वॉलेट से प्रोडक्ट खरीदा या नए यूजर को बड़ी ही आसानी से दिलाकर ज्वाइन किया जा सकता है। इससे एनटीएम वॉलेट का महत्व बढ़ता है। ज्वाइन किट या प्रोडक्ट लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लोकल से ही मनमर्जी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। घर में रहते हुए ही अनेकों शहर में टीम बिल्ड की जा सकती है और सामान भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एनटीएम लीडर वाकई में एनटीएम लीडर और प्रमोटर बनते हैं, ना कि सेल्समैन। एनटीएम लीडर को सिर्फ एप्लीकेशन और वेबसाइट कैसे उपयोग करना है बस यही सिखाना होता है और कैसे नए यूजर को रेफ़र किया जाता है यह बताना होता है। मतलब बाकी कंपनियां जो हैं लीडर को सेल्समैन बना देती हैं। बाकी जो एमएलएम कंपनियां होती हैं वो लीडर जो होते हैं ना, तो लीडर को क्या सेल्समैन बना देती हैं कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ठीक है ना, प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो बताएं। लेकिन एनटीएम में जो है लीडर को लीडर ही बनाती है, एनटीएम लीडर को सेलर नहीं बनाती है, ठीक है ना। आपको किसी प्रोडक्ट का जो है खूबी किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि लक्ष्य में क्या अच्छाई है, कॉलगेट करने से दांत साफ हो जाएंगे, ऐसी आपको जो है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बरसों से वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बुरा है, उनको पता है। तो आपको लीडर ही बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज आपने जाना एनटीएम वेंडर को कितना है बेनिफिट। थोड़ा सा डिस्काउंट दे देने से पा सकते हैं आर्थिक आज़ादी और लाखों रुपए की इनकम। परिवार के साथ बिताने के लिए समय ही समय।
तो सर आपने देखा बहुत अच्छा सिस्टम है ये वेंडर का। इससे आप थोड़ा सा डिस्काउंट देके आप अपना अच्छा खासा टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, और साथ में आप समय और इनकम दोनों चीज़ कर सकते हैं। आपको समय की भी बचत होगी कि आपकी यदि दुकान जो है क्लोज भी है तो भी उससे आपको इनकम होने। हाँ, अब मैं बताना चाहूँगा कि जो वेंडर हैं वो वेंडर बिलिंग कैसे करेंगे। तो अभी आप देखेंगे जब वो एनटीएम यूज़र रहेंगे तो उनके मोबाइल में जो है ये गिफ्ट डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो वेंडर बनते हैं तो वेंडर आईडी बनने के बाद उनके मोबाइल में ये ऑप्शन आने लगेगा गिफ्ट डिस्काउंट। तो गिफ्ट डिस्काउंट का मतलब है ये वेंडर आईडी है, वेंडर आईडी में ही गिफ्ट डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैंने ये आपको बताया कि इस टाइप का आएगा। अब आपको बिलिंग कैसे करना मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कोई वेंडर है यदि वो बिलिंग करना चाहता है तो उसको जाना पड़ेगा गिफ्ट डिस्काउंट में। जैसे कोई यूजर ने यदि सामान खरीदा, मान लिया किसी ने यदि 1000 रुपये का सामान खरीदा और आपसे बोलेगा एनटीएम का बिल बना दीजिए, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है गिफ्ट डिस्काउंट में। गिफ्ट डिस्काउंट में क्लिक करने के बाद इस टाइप का दिखेगा। ऊपर जो है वेंडर का बैलेंस दिखेगा कि कितना बैलेंस है, और इधर दिखेगा यूजर आईडी। ठीक है, तो जो यूजर सामान खरीदने आया अपन उसकी आईडी डालेंगे। मान लिया मैं आपको एक आईडी डाल के दिखाता हूँ। जी मैंने एक आईडी डाली, मान लिया ये कस्टमर है जी मेरे से सामान खरीदा इसने 1000 रुपये का, तो मैं इनकी आईडी डाल के सर्च करूँगा। सर्च करने में यूज़र का नाम आएगा, तो नाम आएगा, हम उनसे मैच कर सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं कि हाँ ये नाम है कि आपका, वो बोलेंगे हाँ यही नाम है, तो ये नाम बताए। फिर उसके बाद अपन को इधर टाइप करना है कि यूज़र ने जो सामान है कितने का ख़रीदा। तो मान लिया 1000 का ख़रीदा तो मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, 1000 रुपये मैंने डाल दिया। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा कि आपने पेमेंट किस मेथड से ली। आपने एनटीएम वॉलेट से लिया, कैश लिया, क्रेडिट डेबिट कार्ड, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, अदर, मतलब किसी भी ऑप्शन से आपने पेमेंट ली है तो आप वो सिलेक्ट करना है। यदि आपने कैश पेमेंट ली है तो इसमें कैश सिलेक्ट कर दिए। कैश सिलेक्ट करने के बाद इधर अपग्रेड का ऑप्शन है, इसको अपग्रेड ही रहने दिए। उसके बाद ये वैलिडेट लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें जो डिटेल आ जाएगी कि आप कितना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो इतना प्रॉफिट जो आपके वॉलेट से कट जाएगा जो इसमें दिख रहा है। ठीक है, वॉलेट कैशबैक कितने मिलेगा यूजर को, 4 रुपये, वो भी इसमें दिख जाएगा। और पेएबल अमाउंट 1000। मतलब इधर आप ओके कर देंगे, ये ऐसे ओके किया तो इधर पिन मांगेगा, आप अपना पिन डाल देंगे तो उसका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा, और बिल उस यूजर के मोबाइल में उसके एनटीएम एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक चला जाएगा कि उसने आपके इधर से इतना सामान खरीदा और उसको इतना कैशबैक मिला, इतना डिस्काउंट मिला, इतना बिजनेस वॉल्यूम मिला। मतलब आपको बिल देने की भी ज़रूरत नहीं, आपको इस तरीके से इधर से बिल जनरेट करना है, और वो बिल जो है एनटीएम यूजर के एनटीएम एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा। फिर वो आपको पेमेंट देगा और वो अपना जा सकता है। फिर बाकी उसके जो फ़ायदे हैं, उसको जो कैशबैक डिस्काउंट मिलना है वो कंपनी उसको देते रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जो मैंने जानकारी देने की कोशिश किया, और आगे और भी मैं एनटीएम के बारे में आपको और भी अच्छी जानकारी देता रहूँगा, ताकि आप लोग को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वेंडर भाई यदि उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उनको कुछ क्लियर नहीं होता है तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको हर जानकारी अच्छे से देने की कोशिश करूँगा, और चाहूँगा कि जितने भी वेंडर अभी स्टार्टिंग में ज्वाइन हो रहे हैं, सारे के सारे वेंडर बहुत अच्छी इनकम करें एनटीएम के थ्रू, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। सारी कंपनियां जो हैं ऑनलाइन प्रमोट कर रही हैं, लेकिन एनटीएम ने सोचा है कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि ऑफलाइन भी ज़रूरी है। सारे लोग यदि ऑनलाइन करने लगेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगेंगे, तो जो ऑफलाइन रिटेलर हैं या ऑफलाइन जो सेलर हैं उनका क्या होगा। इसलिए एनटीएम ने जो है ऑफलाइन सेलर को भी आगे बढ़ाने के लिए ये सिस्टम लाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से इस बारे में समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, आपको हर जानकारी दी जाएगी।